स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th इंग्लिश का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। ये वीडियो 50 है। पहले बच्चों आप इसके हार्ड वर्ड देखिए। हार्ड वर्ड है फर्स्ट फॉरेस्टर। फॉरेस्टर कौन होता है? वन। मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट होता है शानदार। अनयूजुअली। अनयूजुअली होता है असामान्य रूप से। लार्ज। लार्ज का मतलब बड़ा। नियर बाय विलेजेस। आसपास के गांव। वर्शिप्ड यानी पूजा करना। बिकॉज क्योंकि। नोबल ट्री स्प्रिट उद्यान वृक्ष भावना। गार्लैंड का होगा माला। रिमेन यानी रहना। स्प्रंग अप ऊपर उछला। थ्रीव फलना। प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। आपको ये 13 हार्डवर्ड जो है आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको आपको लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों, अब हम चैप्टर पे आते हैं। देखिए चैप्टर पढ़ेंगे। द फॉरेस्टर्स लेफ्ट द प्लेस। फॉरेस्टर्स ने क्या किया था? वन ने क्या किया था? अपना स्थान छोड़ दिया था। एंड लुक अराउंड आसपास देखने, आसपास की तरफ वो देखने लगे। दे सा ए मैग्निफिशेंट साल ट्री। मैग्निफिशेंट क्या होता है? शानदार। उन्होंने एक शानदार साल का वृक्ष देखा। दैट ग्रो नॉट फार फ्रॉम द प्लेस। वो अपने स्थान से दूरी पर नहीं बढ़ रहा था। द ट्री वॉज अनयूजली स्ट्रॉन्ग। वह जो पेड़ था असामान्य रूप से क्या था? स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। लार्ज यानी बड़ा था और ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर था। कौन था? साल ट्री जो था वो कैसा था? असामान्य रूप से मजबूत, बड़ा और सुंदर था। सो द फॉरेस्टर्स, इसीलिए जो फॉरेस्टर्स थे उन्होंने डिसाइडेड किया कि द कॉलम्स ऑफ द किंग प्लेस, जो किंग के स्थान, राजा का जो स्थान है, उनके जो कॉलम्स हैं, मस्ट बी मेड फ्रॉम दैट ब्यूटीफुल साल ट्री। उन्हें ब्यूटीफुल साल ट्री की तरह क्या बनाया जाना चाहिए? सुंदर बनाया जाना चाहिए। द पीपल ऑफ द नियर बाय विलेजेस। देखिए आसपास के गांव के जो लोग हैं, वर्शिप द ट्री, उस पेड़ की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। बिकॉज विद इन इट लिव्ड इन नोबल ट्री स्पिरिट, क्योंकि वो क्या मानते हैं? उन्हें उद्यान वृक्ष का देवता मानते। उद्यान वृक्ष की भावना उनके अंदर है, नियर आसपास के गाँव के लोगों के अंदर है और उन्हें वो उस वृक्ष की पूजा करते हैं। दे वुड कम विद लैम्प्स। देखिए वो किस किस के साथ आए? लैम्प्स के साथ। और गार्लैंड होता है माला। लैम्प्स और मालाओं के साथ वो आए। प्रे टू द स्पिरिट, और क्या करने लगे? स्पिरिट की प्रे करने लगे। द फॉरेस्टर्स आस्क्ड द स्पिरिट टू लीव। फॉरेस्टर्स ने स्पिरिट से पूछा कि लीव द ट्री विद इन 7 days, कि जो पेड़ हैं वो 7 दिनों तक जीवित रहेंगे, 7 days, और इट वुड बी कट ऑन द ग्राउंड आफ्टर दैट। और जो ग्राउंड में है ना, ग्राउंड में क्या हो गया? वो उसके बाद वो कट होगा। वो 7 दिन तक रहेंगे और उसके बाद वो पेड़ काट दिया जाएगा। द ट्री स्पिरिट अंडरस्टूड। जो ट्री स्पिरिट था वो समझ गया था कि व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला है। इट रिमेन क्वाइट ए फॉर फ्यू मोमेंट्स, है ना। वह क्वाइट यानी शांत। वह क्या हो गया था? कुछ देर के लिए शांत हो गया था। एंड देन ऑल हर लीव्स बिगिन टू विस्पर। क्या हो गया था? देखो वो कुछ देर के लिए शांत हो गया था। एंड देन फिर ऑल हर लीव्स, उसकी जो सभी पत्तियां थी, बिगर टू विस्पर, तो वो क्या करने लगी? विस्पर करने लगी, बुदबुदाने लगी। क्या देखो, ऐसे कैसे क्या बोला उन्होंने? शिश शिश। अवर फॉल विद क्रश, हमारा जो फॉल है वो क्रश हो गया। ऑल द लिटिल साल ट्री, सभी जो छोटे पेड़ थे, साल ट्री जो साल पेड़ जो सभी छोटे थे वो क्या हो गए थे? क्रश हो गए थे, टूट गए थे। दैट हैव स्प्रंग अप अराउंड अस, वो हमारे ऊपर क्या कर रहे थे? उछल रहे थे। एंड थ्रीव अंडर अवर प्रोटेक्शन। थ्राइव यानी फलना, और वो हमारी सुरक्षा के अंदर फले फूलेंगे। वी आर रियली वरीड, हम सच में बहुत चिंतित थे। अबाउट अवर चिल्ड्रन, हम हमारे बच्चों के बारे में सच में बहुत चिंतित थे। आपको बच्चों में इस चैप्टर यहीं तक पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आपको अपने हार्डवर्ड इस चैप्टर के लर्न करने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इसको आपको 2 times पढ़ना है। थैंक यू।